जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। सबसे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहा है, चाहे वो नए लोग हों या चाहे हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुरानी फैमिली हैं इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की, कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आपको सबको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हो चुका है और इंडिया बहुत कायदे से कुटाई भी कर रहा है। और प्लीज़, ज़रूर प्लीज़ कहने वाली तो मुझे प्लीज़ तो नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सब भी हिंदुस्तानी हैं। तो ये ज़रूर लिखिएगा कि वंदे मातरम, जय हिंद, और अपने देश को जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान के लिए इतना कहना चाहेंगे बस, खाने को नहीं है आटा, खाते सुबह शाम ये लोग चाटा, भीख मांगते हैं लेकर कटोरा, तब भी कुछ इन लोगों से नहीं हो रहा। इनको चाहिए कश्मीर, लेते हैं उल्टा तीर, हैं ये पैदाइशी चोर, और अपने भारत ने रातों रात इन सब सुअरों को बना दिया है मोर। ठीक है, चलिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले जिन सबको भी एनालिसिस अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप में से कई सब्सक्राइबर्स के मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए हुए थे, सर आप लोगों ने शायद कहीं पे सीखा होगा, तो आप लोग को जो भी सिखाया गया हो वगैरह वगैरह, तो आप लोग शायद उसमें प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग की मतलब जो भी आपने सीखा वो इतना वर्दी नहीं रहा होगा, तो आप लोग को और किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट नहीं भी करिए, कोई उसकी कोई बात नहीं है। मैं इतना बोलूंगा, एनालिसिस आप काफी टाइम से देख रहे हैं, तो आपको खुद पता है, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किस लेवल की एनालिसिस आपके सबके सामने हमेशा से रखी है। दूसरा, हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आप में से जो कुछ लोगों ने बोला था कि आपके स्टूडेंट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से कितने कितने पॉइंट्स ग्रैब करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ठीक है, ये आज आखिरी बार मैं आप लोग के डिमांड पे मैंने अपने स्टूडेंट से बोला भी था, जो इस हफ्ते का जो उन्होंने ट्रेड किया है, या उनमें से, और मतलब अलग अलग, जैसे कोई स्टूडेंट उसमें एंजल ब्रोकिंग में कर रहा है, कोई जरूरत हमें कर रहा है, कोई धन में कर रहा है, कोई मोतीलाल ओसवाल में कर रहा है। तो आपको पता है इस मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, कई तरह से। एक फिजिकल ट्रेडिंग होती है, एक डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग होती है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग करते हैं, करिए। और एक डिब्बा ट्रेडिंग होती है, जिसको मैं हमेशा मना करता हूँ कि डिब्बा ट्रेडिंग से दूर ही रहिए। खैर, वो आप लोग की चॉइस है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो इस हफ्ते में भी जो उन्होंने ट्रेडिंग की है, और प्लस जिनका आप में से जितने भी लोग जीरोधा में ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप सबको पता है कि उसमें वेरीफाइड पीएनएल का ऑप्शन होता है। तो कमेंट सेक्शन में मैंने उनका, पहले तो ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, फिर कमेंट सेक्शन में मैंने उनका पीएनएल भी टैग कर दिया है लास्ट 3 मंथ का। वो जीरोधा में जो ट्रेडिंग करते हैं, वेरीफाइड पीएनएल, अहमदाबाद से हैं वो। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो ज़रूर देखिए, और आगे इसके बाद गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस बताते हैं। नमस्ते सबको, प्रणाम गुरुजी आपको। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, ये आपके सामने है। और ये मेरा एक क्लाइंट आईडी है, मेरा नाम है मयूर कविराज रनौरे, एक क्लाइंट आईडी है। गुरुजी जो आपने सिखाया था हमको कि छोटी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट लेना, और ये इतना मार्केट वोलेटाइल है, फिर भी इसमें किधर भी फंसा नहीं हूँ मैं। आप देख सकते हैं मेरे पास गोल्ड मिनी के 5 लॉट थे, उसमें मैंने 1,500 पे 2 लॉट बुक किए, 3,000 रुपये 2 लॉट बुक किए। आप देख सकते हैं एनजी में मेरा सेल में 4 लॉट पड़े हैं, और सिल्वर में भी 4 लॉट पड़े हैं अभी। और इससे पहले भी मेरा लॉस बहुत सारा कवर हुआ है। सर के साथ मैंने वीडियो भी बनाया था 5-6 महीने पहले। उससे पहले सर के जुड़ने से पहले मेरा लॉस 70 लाख के करीब था। उस टाइम सर के जुड़ने के बाद में करीबन 20-22 लाख रुपए कवर हुए थे, और अभी 5-6 महीने में करीबन 30 लाख रुपए कवर हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं ये गोल्ड मिनी में मैंने अभी तक पहले कभी भी इतना बड़ा 4,000 पॉइंट का कभी भी ये नहीं लिया था। अभी भी है पोजीशन, वो अभी आपके सामने मैं बुक कर रहा हूँ, और ये मैंने अभी बुक किया है, आप देख सकते हैं। बाकी का
सिल्वर का भी मैं अभी 2 लॉट बुक कर देता हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपके वजह से और आपके आशीर्वाद से अभी या इस मुकाम पे पहुँचा है कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा कमाना। थैंक यू सो मच। हेलो सर जी, मेरा नाम विलायत अली एस सैयद है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आपके साथ जुड़ने के बाद में अभी प्रॉफिट बुक करा था गोल्ड और सिल्वर में, उसकी पोजीशन मैंने क्लोज कर दी। बट आज ही मैंने ये पोजीशन ली थी और ये पोजीशन के साथ में मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है और अभी ये स्टार्ट ही है और इसके साथ में अभी ये मेरी पोजीशन खड़ी है। और मेरा काफ़ी पहले फंड नहीं था गुरुजी, बट जब से आपके साथ जुड़ा हूँ मेरे सारे लॉसेस कवर हुए हैं। मेरा 2-2.5 लाख रुपए का लॉस था और मेरे पास फंड भी बचा नहीं था, 2-2.5 लाख रुपए ही फंड था। बट उसके साथ साथ में मैंने फंड को आपने प्रॉफिट करके गुरुजी मेरा साथ साथ में ये प्रॉफिट हुआ है और ये जो मेरा प्रॉफिट है आप ही की वजह से है। और ये मेरा PNL है जो अभी तक का है, जो भी मेरा 2-2.5 लाख रुपए का लॉस था वो सारा कवर हो गया है। और उसके साथ साथ मैं अभी हाल में 2,66,000 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, जिसमें अभी मेरी ये पोजीशन अभी खड़ी है। गुरुजी मैं आपको बहुत 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 दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ही के साथ में जुड़ने की वजह से और आपके साथ में सीखने की वजह से ही मैं इतना सा प्रॉफिट कर चुका हूँ। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। और सर जी नमस्कार। मैं आपका दिन शुभ हो सर। मैं सर बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने सर पहली बार इतने ज़्यादा पॉइंट्स बुक करे हैं। ये सर देखो, मैं ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, इस अकाउंट से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। पहले मैं अपने नाम से ट्रेडिंग नहीं कर सकता था। तो सर अब पोजीशन पे आते हैं हम अपनी। ये सर पोजीशन है, ये कल 11 बजे हमने 93,147 पे बाय करा था। 4 लॉट मैंने कल ही निकाल दिए थे। और जैसे आप बताते हो कि रिस्क ज़ीरो पे चलना चाहिए हमेशा, और सर अब मेरे को लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस आ गया है 96,200 के आसपास। तो अब मैं इससे एग्जिट कर रहा हूँ सर, इस पोजीशन से। और ये मैं एग्जिट और सर ये पहली बार है जब मैंने इतने ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करे हैं 1 से 2 दिन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। चलिए, आप सबने वीडियो देख लिया होगा और ये समझ में आ गया होगा आपको कि जिस तरह की एनालिसिस मैं चैनल पे बोलता हूँ स्टूडेंट्स उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है। और अगर आपको लगता है कि गोल्ड में या सिल्वर में 4,000 पॉइंट या 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 पॉइंट निकालना मजाक है, तो आई डोंट नो। मगर आप अगर निकाल लेते हैं ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिलहाल मेरा इतना ही बोलेंगे, आप मेरे से सीखें ना सीखें, किसी ऐसे सीखें जो आपको कम से कम तगड़े टारगेट्स निकालना सिखाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर बोलूंगा हमेशा से, जब तक आप बड़े टारगेट्स लेना नहीं सीखोगे आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हो। और जिस तरह की मार्केट हो चुकी है लास्ट 1 साल से, बहुत मुश्किल है। सीखिए इस मार्केट को। अदरवाइज मैं एक बात और कहता हूँ, अगर आपको जैसे आप कोई एडवाइजर कोई पेड सर्विस ढूंढते हो, किसी के साथ 3 महीना बिता लो किसी भी एडवाइजरी के साथ कमोडिटी सेक्शन के अंदर, ठीक है, और आपको लगातार 3 महीना प्रॉफिटेबल अगर वो बना दे, बहुत अच्छी बात है, फिर फॉलो कीजिए, अदरवाइज मत सीखिए। अदरवाइज आप समझदार हैं, जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस करते हैं सबसे पहले शुरू। देखिए लास्ट वीक में मैं आप सबको क्या बता के गया था, आपको अच्छे से याद है कि मैंने बोला था 94,000 आपका, सॉरी 93,000, हाँ 93,400 के ऊपर गोल्ड अगर 1 घंटे क्लोजिंग लेता है तो गोल्ड में बुलिशनेस बनेगी। और सिल्वर में बोल के गया था 95,000 300 या 400 के ऊपर 1 घंटे क्लोजिंग होती है तो गोल्ड में बुलिशनेस बने, सिल्वर में बुलिशनेस बनेगी। आपको अभी आपने जो वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने खुद देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स 94,000 समथिंग से भी बाइंग करके सिल्वर बैठे हुए थे। और गोल्ड कहाँ कहाँ से बाय किया, 91,000, सॉरी 92,100 समथिंग से किसी ने किया, किसी ने कहाँ से किया, आपके सामने सारी पिक्चर है। तो फिलहाल आगे के लिए जो सिनेरियो लग रहा है मैं वो आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गोल्ड आपके फॉरेक्स की बात करता हूँ। तो देखिए फॉरेक्स पे एक लेवल है 3292, 3292 के नीचे
अगर गोल्ड में 1 घंटे की क्लोजिंग आती है तब ऐसा कुछ हो सकता है, या तो वहीं से मार्केट गिरा दे या तो फिर वापस से 3305 3310 आकर मार्केट फिर 3270 और 3250 के बीच में कहीं जाके रुके। और 3250 और 3260 के बीच में मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर भी मार्केट आके एक बाउंस बैक मार सकती है, बाउंस बैक ऊपर मार के $30-40 के लिए आ सकती है। ठीक है, अदरवाइज देखिए अगर मैं M6 की बात करूं या फिर फॉरेक्स के गोल्ड की बात करूं, जिस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि कल मार्केट खुलने किधर वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। वॉर की सिचुएशन है, इससे लेना देना नहीं है मेरे को, वॉर से लेना देना नहीं है मेरे को, मेरे चार्ट से लेना देना है। चार्ट हमेशा सुप्रीम है, हमेशा की तरह हमेशा बोलता हूँ। और अदरवाइज अगर जो मेजर सपोर्ट है सबसे पहले 3250 से 3260 के बीच का है, या तो आप बहुत ज़्यादा अगर बफर लेना चाहते हैं तो 3240 से 3260 का लेवल ले लीजिए, एक तगड़ा सपोर्ट जोन। फिर से बता रहा हूँ, 3290 3292 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, या तो फिर मार्केट वहीं से गिर के 3270 एज अ फर्स्ट टारगेट, एज अ सेकेंड 3250-60 के बीच में। दूसरा सिनारियो ये बन सकता है कि 3293 के नीचे 1 घंटा क्लोजिंग अगर ले, उसके बाद एक बाउंस बैक 3305 से 3310 तक का मार के फिर गिर के उस लेवल तक आए। अदरवाइज मार्केट अगर सपोर्ट क्रिएट करना होगा तो हो सकता है कि ये 3295 और 3300 के बीच आकर एक सपोर्ट वहां पे क्रिएट करके वापस से एक बाउंस बैक मार के ऊपर मार्केट आपकी करीब 3350 और उसके बाद करीब करीब 3420 और 3430 तक के लिए जा सकती है। गोल्ड M6 की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड M6 में देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले जब तक गोल्ड आपका 95,390 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक मुझे गोल्ड में कोई मेजर वीकनेस नजर नहीं आती। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कल मार्केट देखनी, कल गोल्ड गैप अप खुलता है कि गैप डाउन खुलता है। लेकिन हाँ, गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है मैं वो जरूर बोलना चाहूंगा कि गोल्ड का स्ट्रक्चर M6 के चार्ट के हिसाब से वीक नहीं लग रहा है। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि अभी आपके पिछले हफ्ते में ही जैसे ही ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, तो अपना जो USD INR है वो काफी बढ़ने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब युद्ध की स्थिति होती है तो सबसे बड़े पहले जो अपनी इंडियन करेंसी होती है वो डिप्रिशिएट करना शुरू करती है। तो जिसकी वजह से कॉमिक्स का प्राइस तो नीचे गिरा हुआ था, लेकिन वो बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से M6 ऊपर आ गया। अच्छा, एक चीज और, अगर आपका 95,390 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग लेता है तो वापस से ऐसा कुछ कर सकता है कि क्लोजिंग लेने के बाद 95,700 से 800 तक आए और फिर वहां से डायरेक्शन लेके वापस से फिर मार्केट एज अ फर्स्ट टारगेट आपका करीबन 94,750 से 800 के आसपास आ सकती है, और एज अ सेकेंड टारगेट 94,500 से 94,200 के बीच में। अब एक चीज और बोलना चाहेंगे कि 94,200 से 94,500 के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां तक मार्केट अगर आती है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके 500-700 पॉइंट का फिर एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ मार सकती है। ठीक है, अदरवाइज अगर अब ये 95,390 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग नहीं लेता है और मार्केट हो सकता है अगर गैप डाउन भी खुलती है तो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करके फिर मार्केट आपकी सीधी क्या कहते हैं करीब करीब 97,200 और उसके बाद 98,500 यहां तक जाने के चांसेस बना सकती है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, पूरी बात आपको समझ में ध्यान से आ जाएगी, पूरी बात वीडियो फिर से रिवाइज करके सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं सिल्वर का बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले सिल्वर फॉरेक्स की बात करते हैं। सिल्वर फॉरेक्स में 3220 का एक लेवल है, 32.20। 32.20 के नीचे अगर 1 घंटे की क्लोजिंग सिल्वर लेता है तो पहला चांस ये है कि या तो सीधे वहीं से गिरा के 3190 से 95 के बीच में एज अ फर्स्ट टारगेट, या तो फिर बाउंस बैक 20 के नीचे क्लोजिंग लेने के बाद एक बाउंस बैक मारे 3230 से 3240 के बीच में, वहां तक आके मार्केट डायरेक्शन लेके नीचे की तरफ गिर सकता है। और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 3150 से 3160 तक का है, जो एज अ सेकेंड टारगेट आपका हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि 25 से लेकर 35 के बीच तक अगर मार्केट मिलती है तो वहां पे एक 3230 से 3240 के बीच का वो एक जोन है। यहां तक अगर मार्केट मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक बाउंस बैक सपोर्ट जोन हो सकता है। यहां से मार्केट यहां पे आके वापस से एक बाउंस बैक मार सकती है, और बाउंस बैक मारने के बाद जो है सिल्वर आपकी करीब करीब क्या कहते हैं 3315, और उसके बाद आपका 3360 से 70 के बीच में भी जाने के चांसेस बना सकती है। ठीक है, सिल्वर M6 की बात कर लेते हैं। चलिए,
तो सिल्वर M6 में मुझे क्या सीन लग रहा है, सबसे पहले सिल्वर M6 में जो लेवल है आपका, क्या बोलते हैं, एक लेवल है, अभी जो क्लोजिंग आई है 96,714 के आसपास आई है, तो 95,300 से लेकर 600 के बीच का एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलती है तो ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से बाउंस बैक मार के मार्केट वापस से सिल्वर की आपको, क्या बोलते हैं, 96,700 और आपका करीब करीब 98,600 और 99,900, ये तीन लेवल्स आपको देख सकते हैं। वीकनेस बनेगी 94,000 अगर 680 के नीचे एक घंटे की क्लोजिंग सिल्वर लेती है, 94,680 के नीचे एक घंटे की सिल्वर क्लोजिंग लेती है, उस केस में सिल्वर एक बाउंस बैक, एक छोटा सा बाउंस बैक मार के वापस से 94,900 से 95,100 तक आके वहां से वापस मार्केट गिरा सकती है, और गिराने के बाद मार्केट आपकी जो एज अ फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आपका करीब करीब 94,000, ठीक है, और एज अ सेकेंड जो टारगेट बन सकता है वो आपका वो बन सकता है करीब करीब 92,500 से 700 के बीच में, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ कर सकती है सिल्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये गैप डाउन खुलती है तो 95,300 से 95,600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां पे आके मार्केट एक सपोर्ट बनाकर बाउंस बैक मारकर कहां तक जा सकती है मैंने आपसे शेयर कर दिया है, वीकनेस कहां से बनेगी ये भी शेयर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा एट लास्ट, कि इस मार्केट को लाइटली मत लीजिए, ये बहुत कुछ होना बाकी है हमेशा की तरह। तो सीखिए इस मार्केट को, सीखे बिना किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सीखेंगे खुद का डिसीजन ले पाएंगे। और फिर एक बात आखिरी में, पॉइंट्स बड़े जब तक लेना नहीं सीखोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, 2 दिन कमा लोगे, तीसरे दिन पूरा उसके साथ डबल दे दोगे, समझ रहे हो आप। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है एज अ सेफ्टी के लिए। बाकी फिर बोलूंगा जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो आपने मुझे कोर्स कराया सर, इसके